ट्रॉली का $6 रेंट। वेलकम टू न्यूयॉर्क बेच। बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई है ऑन द वे टू न्यूयॉर्क। And what are you doing right now? What's up guys, this is your boy the Adil Khan, not the Badshah, but yeah, we have started with our trip finally. I'm at the airport and अभी जब मैंने सारे के सारे मेरे बैग्स पैक करे हैं, देखो ये तीनों मेरे बैग्स हैं, एक्चुअली चारों ये कृतिका के बैग्स हैं बड़े बड़े। एंड वी आर एट द एयरपोर्ट। अभी हमें फ़्लाइट लेनी है फॉर USA अमेरिका। हम लोग जा रहे हैं अमेरिका फॉर आर। What happened? We have not even started recording content. And what are you doing right now? ये क्या है, ये इंडियन जुगाड़? To buy a new bag, no, so I'm gonna throw this bag there. I've heard LV is cheap, so I want to buy a LV set. I don't know how cheap it is. I hope it will be under 1 lakh. वो भी रहा है तुम्हारा बैग बंद? I don't know, कुछ तो हो रहा है। इतनी सारी बैग्स, इतनी सारी बैग्स, बाप रे। The suffer has begun. पूरा US देखने वाले हैं। For sure. And अभी हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। हो गए वहाँ पे। चलो मैं बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग को इमिग्रेशन करना है। So this was just a hi from the airport of Mumbai. Then I'll say hi from airport of Abu Dhabi. Then I will say hi from airport of New York. Actually I will say hi from all the airports. So guys हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं एंड हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग है 4:30 बजे। तो हमारे पास अच्छे खासे 2 घंटे। हम लोगों ने सोचा वाह हमारे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, हम लोग लाउंज में जाएंगे। मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 10 लाख। खुद के पास में क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट है अच्छी खासी 5 लाख। हम लोग चौड़ गए अदानी के लाउंज में। उन्होंने भगा दिया, भागो भिखारी हो तुम जैसे लोगों को हम नहीं लेते। पर पर्सन 3,000 है। हम लोग चुपचाप मुझे 3,682। कृतिका ने पूछा, मैंने वहीं से चुपचाप ऐसे यू-टर्न मारा ना कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। फील हुआ मुझे हवा ही ऐसे मुड़ने की। उसके बाद हम लोग फ्री वाले लाउंज में गए जो जहाँ पर कार्ड रखते हैं। वहाँ तो ये वैंचल मंगल बाजार वाली लाइन लगी पड़ी है, मतलब सारे भिखारी यहीं आ गए हो। वहाँ भी जाके कार्ड लगाया तो मेरा तो लग गया, पता नहीं कृतिका का एलिजिबल नहीं था। तो फिर वहाँ से भी हम आ गए 2300 रुपये मांगे, कौन देगा। तो हम जा रहे हैं चुपचाप से मैकडॉनल्ड में बैठने। होगा तो सी एट मैकडॉनल्ड्स। गाइस एज अ रिचुअल वी आर हियर बिफोर टेकिंग फ्लाइट टू मैकडॉनल्ड्स। ये हमारा रिचुअल है। जब हमें सारे लाउंज से भगा दिया गया और हमें कहीं लाउंज में मिला नहीं तो हम गरीबों की तरह मैकडॉनल्ड्स खाने आ गए। बट यहाँ भी बिल आ गया हमारा 1000 रुपये का। एन्जॉय। सो गाइस लेट मी टेल यू, अभी हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए और आज पहली बार भाई मतलब मज़ा आ गया। हम लोग मैकडॉनल्ड में बैठे हुए थे, बैठे बैठे हमने सोचा कि क्यों ना हम जूतों को उतार के चप्पल पहन लें। और लेट मी शो यू कि हमने चप्पल पहनी हुई है अभी और ये इतना कंफर्टेबल है ना, इतना कंफर्टेबल है। मतलब सडनली मुझे एयरपोर्ट ना बहुत ही अलग लग रहा है। जूतों में क्या पेन हो रहा था और चप्पल में क्या सुकून है। माँ कसम मज़ा आया तो चप्पल में। तो अब से तो मैं एयरपोर्ट पे सिर्फ चप्पल में आऊँगा। पहले लगता था कि बहुत ही ट्रेन वाला वाइब आएगा एंड ऑल दैट, यू नो। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है। बिल ले लो। हाँ एयरपोर्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट चप्पल इस चप्पल, हम हिंदुस्तानियों का तो यही है। सो या टू नो हाउ टू डू बकचोदी। हमारी फ़्लाइट में सीट जो हमने ली थी सबसे पीछे थी, नंबर 38। और हम लोग गए काउंटर पे, मैंने थोड़ी बहुत बकचोदी करी। बंदा था मस्ती में बातें करी, यार फर्स्ट क्लास कर दो यार ये वो। एंड नाउ वी हैव गॉट दिस प्रीमियम इकोनॉमी विद सो मच लेग स्पेस कि हमारे पैर पूरी तरह से भी नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे पूरे पैर स्ट्रेट है। तो हमारा थोड़ी सी बकचोदी करके, थोड़ी बातें करके हम लोगों ने मतलब दोनों का मिला के ईज़िली 30,000 का अपग्रेड ले लिया। कितना सही है ना, 30,000 का। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। Are you happy? You got a free upgrade. Happy. Hey guys, what's up? हम लोग पहुंच चुके हैं अबू धाबी के एयरपोर्ट एंड मुझे पता नहीं लगा हम कब पहुंच गए। फ़्लाइट पे बैठे, आँख बंद करी, खोली अबू धाबी। सो आई थिंक मेरे हिसाब से हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड में अबू धाबी पहुँच गए। बहुत थके हुए हैं। अब है मेन घड़ी, एक मेन जो होता है ना स्ट्रेसफुल घड़ी, दैट अभी इमिग्रेशन होगी USA के लिए। तो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है।
हम लोग पहुंच चुके हैं आबू धाबी के एयरपोर्ट। अब हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, हमें इमिग्रेशन के लिए जाना था। हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, 1 घंटे से इमिग्रेशन काउंटर कहाँ है, गेट खुलेंगे। बट टेक्निकली व्हाट दे डू इज़ फॉर यूएस, ये लोगों ने अलग ही सेक्शन बनाया है। इट्स लाइक अ डिफरेंट एयरपोर्ट ओनली फॉर यूएस फ्लाइट्स एंड इमिग्रेशन। तो आबू धाबी से हमें बस से हमें दूसरे एयरपोर्ट पे आना पड़ा है। और अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे गेट की तरफ, जहाँ पर हमारा होगा इमिग्रेशन फॉर न्यूयॉर्क, मतलब यूएस। देखते हैं कैसा लग रहा है यूरोप में आके पड़ेगा। हाँ, यूएस के वीज़ा में यूके घूम रहे हो, थैंक्स टू सम पर्सन। मेरे कान बंद हो गए। Hey guys, what's up? So हम लोग अभी हैं यूरोप में। हम लोग जा रहे थे न्यूयॉर्क एंड वी हैव नो आइडिया क्या हुआ है। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई है ऑन द वे टू न्यूयॉर्क एंड इन लोग को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बहुत ही मूवी वाला, बहुत ही फिल्मी सीन हुआ। ऑफ कोर्स इट्स अ सैड थिंग दैट इट्स एन मेडिकल इमरजेंसी कि किसी की तबीयत ख़राब हुई है, आई डोंट नो क्या हुआ है। एंड देयर वाज अ लेडी, वो भाग के अंदर आई। हम लोग बैठे थे यहाँ पर सब लोग, वो इतनी ज़ोर से चीखी, हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी फट गई। मैंने पता नहीं, मैंने 50,000 चीज़ें सोची क्या हो गया, हाईजाक हो गया, कुछ बम हो गया, कुछ टूट गया, ख़राब हो गया, वो क्या गया सब। तुरंत सेकंड में फ्लाइट अटेंडेंट उसकी गर्दन आ गया, उसे अंदर लेके चला, शांत हैंडल करते। फिर उसके आधे घंटे बाद उन्होंने अनाउंस करा वो लोग क्लोज वाले एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी हैं यूरोप में, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं एंड पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। हमारे साथ ये तो ट्रेजेडी क्यों होती है, बट ठीक है, हमने थोड़ा सा यूरोप भी देख लिया। हम नेक्स्ट आने वाले थे, अभी देख रहे हैं। जोगी माही हीर रांझणा सबको जाके मैं ये बोल रहा हूँ। लेट्स सी अभी कितना टाइम लगेगा। 10:50 में निकले थे फ्रॉम आबू धाबी। 4:30 बजे हम लोग वियना में लैंड हुए हैं। 16 घंटे की फ्लाइट प्लस एक्स्ट्रा आवर्स नाउ। रब रहा तो गए थे यूरोप वियना में, और देखो हमें क्या मिला वहाँ पे। हमें वहाँ पे मिला है LAUTA। सो ये तो सच में लगे हुए हैं, बिकॉज हमारी इमरजेंसी लैंडिंग जो हुई है और हमारे 3 घंटे वेट करे हैं। सो 3 घंटे से यूरोप में हमारे, अब आप लोगों को बता दूँ कि 3 घंटे से हम लोग वियना में हैं। हमने इमरजेंसी लैंडिंग करी है और हम लोग लगे पड़े हैं। एंड आई डोंट वांट टू यूज सच लैंग्वेज, बट लेट मी शो यू कि क्या लगे पड़े हैं। हम लोगों के लगे पड़े हैं। You guys can see we are about to be landing, and let me show you. I think if I'm not wrong, that's New York. We have seen it. I'll be there for you. See, इसमें समझ आ रहा है? It's New York, no? Welcome to New York, bitches. We are in America. अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से है ये हाय आप सभी को। 7 समुद्र पार। लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, बट समझने दो यार, अब तो आ गए हम लोग अमेरिका। If you see, this is JFK एयरपोर्ट आउटसाइड। सो गाइस, हम लोग न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं JFK पे। सबसे कूल चीज़ थी कि हमारा इमिग्रेशन हो गया आबू धाबी में। बहुत ही इजी था। आई थिंक इससे ज़्यादा इजी इमिग्रेशन मेरा आज तक नहीं हुआ। एंड प्लस हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 बैग्स। हमने बैग लिए और हमारा डोमेस्टिक पे ही डायरेक्टली बैग्स आया। तो यहाँ पर कोई इमिग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली एग्जिट। बहुत छोटू सा एयरपोर्ट है, बहुत ही नॉर्मल सा, नथिंग लाइक रियली वाओ। बट ऑल्सो हम लोग को फिर ट्रॉली लेनी थी। हम ट्रॉली लेने गए, एक ट्रॉली का $6 रेंट। गरीब है लोग, $6 मतलब 500 रुपये का रेंट एक ट्रॉली का। तो हम लोग 3 बैग लेके ऐसे हाथ में लेके आए हैं, हमें पिकअप करने आए हैं। तो यहीं से हमें पता लग गया कि बहुत महंगा होने वाला है न्यूयॉर्क। लेट्स सी, आई विल अपडेट यू गाइस कि कितना क्या क्या होता है। बट अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो, आप लोग न्यूयॉर्क आ रहे हो, तो मेक श्योर करना आप डायरेक्ट ना आओ। आप लोग हमेशा आबू धाबी वाली एहतियात की कनेक्टिंग फ़्लाइट लो, जिससे क्या होता है ना, आपका आबू धाबी में बहुत चिल इमिग्रेशन होता है। कई बार
आप डायरेक्ट आते हो तो यहाँ पर बहुत ही ना टेंस इमिग्रेशन होता है डायरेक्ट फ्लाइट से न्यूयॉर्क में। वो लोग बहुत ही, यहाँ के लोग बहुत ही इरिटेटिंग एंड एरोगेंट है। आई थिंक वहाँ पे लोग दूसरी सिटी में रह के ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं। मैंने एक गार्ड से पूछा भी, सर वे टू गो फॉर अ बैगेज, जिसे सेकंड लेफ्ट कुछ बोला ही नहीं, बहुत ही अनॉयड था। तो या कम टू योर फ्रॉम आबू धाबी, नॉट डायरेक्ट फ्लाइट इफ़ यू कमिंग फ्रॉम इंडिया। मैं बाकी अपडेट करता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या है और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में और बाकी जगहों पे इन US।